भाई जलसा तो अभी शुरू हुआ है और आप हजरात ने पिंडाल की यह हालत कर दी जैसे कि जलसा खत्म हो गया। ये बिल्कुल गैर मुनासिब बात है। आप लोग ये जगह जो खाली है इसको पहले पूर्ण कर लें, उसके बाद बोलने वाला आपसे कुछ बात करेगा इंशाअल्लाह। आ जाए भाई, बैठ जाए आप, और उधर जो बैठे अंदर आ जाएं। ये जगह पूरी कीजिए पहले आप। ये काम तो हमारे नाज़िम जलसा का है मगर हमें करना पड़ रहा है। आ जाओ भाई, आ जाओ। देखो, अपने उलमा की बात मानने की सिफत अपने अंदर पैदा करो, कामयाबी इसी में है आपकी। आप क्यों उतनी दूर बैठे हैं? अंदर आ जाए ना। ओ नाजिम साहब, बुलाइए ना सबको, ऐसे थोड़ी बयान होते हैं। देख रहे हैं हालत। आप लोग अंदर आ जाए ना भाई, यहाँ बैठ जाओ ना, जगह इधर खाली बैठे है। हैं। मैं बड़े अदब के साथ उनसे दरखास्त करता हूँ कि आप हजरात अंदर तशरीफ लाएं। साहब आप लोग भी अंदर आ जाओ ना, ये पूरी जगह खाली है। आप देखो जितना मिल के बैठोगे उतना फायदा होगा आपका। आ जाइए, आ जाइए। अच्छे लोग हैं आप, माशाअल्लाह, यूपी वाले हैं आप लोग तो अहले इल्म हैं, समझदार लोग हैं। आ जाइए, आ जाइए। आ जाओ भाई, आ जाओ, अंदर आ जाओ, बात शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। आप लोगों को रुख्सत कर दिया जाएगा बहुत जल्द। थोड़ी आवाज बढ़ा दो भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम
वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यदउ बिही आख़रीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। निहायत ही काबिल कद्र स्टेज पर जलवा अफरोज हजरात उलमा इकराम, मुल्क मिल्लत के प्यारे गयूर नौजवानों, अजीज बच्चों, मेरी पर्दा नशी प्यारी लाडली माँ और बहनों, आज का ये अजीमुश्शान और खूबसूरत जलसा जिसको सजाने और कामयाब बनाने के लिए आप हजरात ने इतनी मेहनत की, अफसोस की बात यह है कि ऐन मौके पर आकर आपने इस जलसे को तितर बितर कर दिया और ऐसा मंजर पेश करने लगे जैसे कि जलसा खत्म होने जा रहा है। ये बड़ा अफसोस का मकाम होता है कि आप अपने दूर दराज से आने वाले मेहमान की बात न माने। याद रखें, आने वाला जिसे आपने बुलाया है वो अपना काम करेगा, लेकिन जिस दिल से करना चाहिए अगर आप उसकी बात नहीं मानते हो तो वो दिल से नहीं कर सकता है। और आप देखिए ये मजलिस, इसकी निस्बत अल्लाह के कुरान से है। और आप जानते हो कि जब कुरान की निस्बत हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई तो वो फरिश्तों के सरदार बन गए। जब कुरान की निस्बत जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई तो आप नबियों के इमाम बन गए। जब कुरान करीम की निस्बत रमजानुल मुबारक से हुई तो रमजान तमाम महीनों का सरदार बन गया। जब कुरान की निस्बत शबे कद्र की हुई तो शबे कद्र तमाम रातों की सरदार बन गई। जब कुरान करीम की निस्बत मक्के और मदीना से हुआ तो सारी दुनिया का सरदार शहर बन गया। जब कुरान करीम की निस्बत इस उम्मत से हुई तो ये उम्मत पिछली तमाम उम्मतियों की सरदार बन गई। और सरदारी ऐसी मिली कि जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक मेरी उम्मत जन्नत में ना चली जाए पहली तमाम उम्मत के लिए जन्नत में दाखिला हराम है, नाजायज। तो आज की ये मजलिस जो है ये कुरान से निस्बत है इसकी। किसकी? ये आपके लड़के के वलीमा की मजलिस नहीं है, ये आपके औलाद के निकाह की मजलिस नहीं है, ये अल्लाह के पाकीज़ा कलाम यानी के कुरान करीम की मजलिस है।
तो कुरान करीम की मजलिस का अदब जरूरी है। अगर अदब नहीं करोगे तो फायदा कुछ मिलने वाला नहीं, चाहे सारी रात आप बैठे रहो। और मजमा जो होता है ना मेरे भाई, ये बड़ी फजीलत की चीज होती है, याद रखना आप। क्यों बोलो? इसलिए कि मजमे में जुड़कर बैठने वाले में हर तरह के लोग होते हैं। बूढ़ा भी होता है, बच्चा भी होता है, नाबीना भी होता है, लंगड़ा भी होता है, लूल्हा भी होता है, दीवाना भी होता है, जवान भी होता है, बच्चा भी होता है, बूढ़ा भी होता है। तो फरमाया कि मजमे के कबूलियत के लिए इनमें से किसी एक का कबूल होना काफी है। अगर अल्लाह ने किसी एक को कबूल कर लिया तो सारे मजमे को अल्लाह कबूल कर लेता है। लेकिन मजमे से बिखर के बैठोगे तो फायदा होगा? आप बताओ, फायदा होगा? कम से कम मेरे इस दर्द को अब तो समझो। अब जो जगह खाली है कुर्सी छोड़ दो, इंशाअल्लाह 2024 में आप जीतोगे, फिर आपको कुर्सी मिल जाएगी। अभी आ जाओ, आप टेंशन मत लो, आ जाओ भाई, आ जाओ। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, देखो मेरा मूड ही नहीं बनता है, अल्लाह की कसम मिजाज नहीं बनता है। आ जाओ भाई, आओ, अल्लाह कुर्सी दिलाएगा। आप सब खड़े हो जाना, इलेक्शन में सब जीत जाओगे इंशाअल्लाह। आज कुर्सी छोड़ दो, आ जाओ। ए भाई, रोड पर जो बैठे हो आ जाओ ना यार, आ जाओ ना। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आइए, आइए भाई साहब, आप लोग बात मानने वाले हो, बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अरे इको बंद करके आवाज बढ़ा दे भाई, ये तो सो रहा है। हेलो, इको बंद करके आवाज तेज कर दो ना। नात पढ़ने के लिए आए तो इको लगा देना। इको 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 बंद करो, आवाज तेज कर दो। आ जाइए, आ जाइए। एकदम हल्का इको, हल्का, एकदम लाइट, 1 पॉइंट बस। उसके बाद आप सो जाओ, इंशाल्लाह दुआ के बाद जगा देंगे, जनाजे की दुआ वगैरह सब पढ़ के, ठीक है? आप आराम से। अरे हंसने की क्या बात है यार, सबके जनाजे की दुआ होगी ना, हैं? थोड़ा इको डालो बस। देखो, मजमे के अंदर, हाँ बहुत अच्छा है माशाल्लाह, मजमे के अंदर जुड़ के बैठने का फायदा बहुत बड़ा होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नाबीना सहाबी आया, दोनों आंख की रोशनी नहीं थी, नाबीना थे। तो आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा घर मस्जिद नबवी से थोड़ा दूर है और जोहर की नमाज में, असर की नमाज में, मगरिब की नमाज में जब कोई घर से निकलता है तो हम उससे कहते हैं मस्जिद पहुंचा दो, तो वो हमारा हाथ पकड़ के मस्जिद में ले आता है। लेकिन फजर और इशा में कोई नहीं मिलता। जब मैं अकेला आता हूं तो रास्ते में पत्थरों से ठोकर खा जाता हूं। आप मुझे इजाजत दे दें तो मैं ये 2 नमाज अपने घर में, बोलो ना। हाँ, कारी महमूद साहब पढ़ रहे थे, आप बिल्कुल कब्रिस्तान बनाए थे, उन्होंने बर्दाश्त कर लिया, हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। हमारे साथ तो बोलना पड़ेगा आपको। बेचारे नात खां लोगों को तो आपने एकदम अजीब हालत कर दिया। आपने क्या कहा कि ये 2 नमाज, फजर और इशा,
आप इजाजत दें तो हम अपने घर में जाकर पढ़ लेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि बहुत नरम दिल थे ना, माँ बाप से भी ज्यादा नरम दिल था जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मालूम आपको कैसा दिल था? हाँ, नरम दिल तो आप लोगों का भी है, मगर पड़ोसी के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए नहीं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दिया कि ठीक है, ये दो नमाज आप अपने घर में जाकर अदा कर लिया करें। आसारुस सुनन की रिवायत है, उलमा मौजूद है इसलिए मैं रिवायत सुना रहा हूं, ताकि कल को ये ना कहे कि गैर मुस्तनद वाकया सुना करके गया है। जान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलुन आमा फ़क़ाल या रसूल अल्लाह लैसा ली काइदुन यक़ूदु ली इलल मस्जिद फ़सअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यरख़स लहू फ़रख़स लहू फ़लम्मा वल्ला दआहू फ़क़ाल हल तस्मउन निदा क़ाल नअम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़अजिब। ये हुआ अरबी। क्या हुआ? ये अरबी। अब इसका तर्जुमा मैं आपसे कर रहा हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 150 ग्राम क्या है? यहां पे नहीं सोना, जहां कोई सोएगा हम जनाजे की नमाज शुरू कर देंगे, बता दे रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दिया, चूंकि बहुत नरम दिल थे, इतने नरम कि हजरत जाबिर कहते हैं कि आका जब नमाज के लिए सजदे में जाते तो आपका दोनों नवासा और नवासी पीठ पर आकर बैठ जाते, और पैगंबर का बाल चूंकि बड़ा बड़ा था तो आपके बाल को पकड़कर हजरत हसन और हुसैन अपना दोनों पांव पैगंबर के बाजू में मारते और कहते थे चल मेरा घोड़ा, चल मेरा घोड़ा, चल मेरा घोड़ा। तो किसी ने पूछा कि फिर अल्लाह के नबी अपना सर उठाते कब थे? अल्लाहु अकबर व कबीरा। हजरत जाबिर कहते हैं सर उस वक़्त उठाया करते जब तीनों के तीनों खेल कर कूद कर थक कर उतर जाते, इतना लंबा सजदा किया करते थे। सहाबी रसूल ने कहा मेरे महबूब सजदा बड़ा लंबा होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जाबिर अगर मैं सजदे से सर उठा लो मुझे डर लगता है कहीं बच्चा गिर ना जाए। अल्लाहु अकबर व कबीरा। इतना नरम दिल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में फरमाया बच्चा गिरेगा चोट लगेगी, सजदा लंबा हो गया परवाह कोई नहीं। आज के सड़क छाप मुफ्ती से जाकर के फतवा पूछोगे तो कहेगा नमाज ही नहीं हुई। क्या कहेगा? नमाजी नहीं हुई। तो निहायत नरम दिल थे। जब देखा कि नाबीना है और रास्ते में ठोकर लगती है तो पैगंबर ने कहा कि जाओ ये दोनों नमाज अपने घर में अदा कर लिया करो। रिवायत के अंदर आता है कि अभी ये नाबीना 2 कदम चला है और उधर जिब्रील अल्लाह का पैगाम लेकर आ गया। अल्लाह ने कहा कि जिब्रील जाओ मेरे महबूब से जाकर मेरा ये पैगाम सुनाओ। क्या पैगाम? अल्लाह पाक ने फरमाया जिब्राइल जा
आमना के दुर्रे यतीम से कह दे, इमामुल अंबिया से कह दे, आपने नाबीना को घर में नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी। मेरे महबूब, आपको पता होना चाहिए कि ऐसे लाचार मजबूर लोग जब मस्जिद में आते हैं, जमात में शरीक होते हैं, ऐसे लोगों के सदक़े में अल्लाह दूसरों की नमाज को कबूल करता है। बूढ़ा आ गया, अल्लाह ने उसके सदक़े में कबूल कर लिया। लंगड़ा आया, कबूल कर लिया। नाबीना आया, कबूल कर लिया। माजूर आया, कबूल कर लिया। फरमाया मेरे महबूब, ऐसे लोग जो मजमे में होते हैं, ऐसे लोग जो जमात में होते हैं, इनकी बरकत से सारों की नमाजें कबूल होती है। इसीलिए कहता हूं लोगों, मिलकर बैठा करो, कलाम मुकद्दस का अदब करो, अल्लाह के कलाम की अजमत को समझो। आज इन दूल्हों पे मोहब्बत की नजर डालो, मिलकर बैठो। पता नहीं कौन ऐसा हो जिसके सदक़े में हम सब का बैठना कबूल हो। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जब किसी बंदे की दाढ़ी सफेद हो जाती है तो अल्लाह कहता है, ओ सफेद दाढ़ी वालों, मुझे तेरी दाढ़ी पे रहम आता है, मुझे तेरी दाढ़ी को देखकर शर्म आती है, तू अमल कर, मैं कबूल करूंगा। अब ये जितने लोग बैठे हैं, आप बताओ, हम में से हर एक को ये दावा है कि मेरा बैठना अल्लाह कबूल कर लेगा? बताओ, है दावा? नहीं ना। लेकिन ये दावा जरूर है कि अल्लाह के इतने बंदों में कोई एक बंदा तो होगा जिसके बैठने को अल्लाह कबूल करेगा। तो हदीस की रोशनी में पता चला, अगर उसका बैठना कबूल होगा तो फिर हम सबका कबूल होगा। इसीलिए कहा जाता है मिल के बैठ जाओ। कैसे बैठो? मिल के बैठो, चिपक कर बैठो। अब तो आकर बैठ जाओ भाई, अब तो आ जाओ, अब तो आ जाओ ना, आ जाओ, आ जाओ। अच्छे लोग हो मेरे भाई, आ जाओ। और मेरे कहने पे नहीं आओगे तो योगी तो जरूर बुला लेगा, उसके कहने पे तो आओगे, नहीं तो बुलडोजर चला देगा, सीधी बात। अब मौलवी के पास तो ना बुलडोजर है ना हथौड़ा, इसलिए मौलवी की बात ही नहीं मानते हो जल्दी से। और अभी अगर ये बाहर बैठने वाले के मोबाइल पर इनके मैडम का फोन आ जाए, ए मौलाना बार बार कह रहे हैं अंदर आने के लिए, क्यों नहीं जाता? अल्लाह की कसम 1 मिनट में अंदर आ जाए। हाँ, लैला की बात बहुत सुनता है लोग, मौला की नहीं सुनता। हमारी नहीं सुनेगा। अभी देख लो, मैसेज आ जाए, अगर ना आकर के बैठ गया एकदम आगे, खाली वो कह दे अगर तू स्टेज के सामने जाकर आज नहीं बैठा, कल से मैं बात नहीं करूंगी, कान पकड़ लेगा। अल्लाह की कसम फजर तक बैठेंगे। आप नाराज मत होइए। मौलाना हो तो चूल्हे भाड़ में जाए, उसके नाराज होने से क्या होगा? आप नाराज हो जाएंगी तो जन्नत छूट जाएगी। अल्लाह अकबर व कबीरा। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, लोगों चंदा दो। क्या चंदा? रोटी का चंदा? फरमाया नहीं नहीं,
धान का चंदा फरमाया नहीं, आटे का चंदा फरमाया नहीं। या रसूल अल्लाह क्या चंदा चाहिए? फरमाया कि कुफर ने इस्लाम को ललकारा है, इस्लाम को चैलेंज किया है, हमें तो जान का चंदा चाहिए। अल्लाहू अकबर। सहाबा खड़े हो गए, कहने लगे मेरे महबूब मेरा नाम लिखो। तमाम मस्जिद वालों ने नाम लिखवाया, सबने माल लाकर इकट्ठा कर दिया। मस्जिद नबवी के कोने में माल रखा है, खजूर का ढेर लग गया, सोने चांदी का ढेर लग गया। अल्लाहू अकबर। पैगंबर के पांव के पास एक माजूर बैठा है, दोनों पांव नहीं, दोनों हाथ नहीं। है शहादत, है शहादत, गहे उल्फत में कदम रखना। है शहादत, गहे उल्फत में कदम रखना। और लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। तुमने जितना आसान इस्लाम को समझा है, तुमने जितना आसान मुसलमान होना समझा है, याद रखो मुसलमानों इतना आसान नहीं। इस्लाम का सीधा मतलब है कि तुम्हारी जान को और तुम्हारे माल को तुम्हारे अल्लाह ने खरीद लिया है। बेअन्न लहुमुल जन्नह, जन्नत के बदले। तो तमाम लोगों ने जान का चंदा भी लिखवाया और माल भी लाकर के इकट्ठा कर दिया मस्जिद नबवी में। नबी के पांव के पास एक सहाबी बैठा है जिसका नाम है अदी इब्ने हातिब। क्या नाम था? जोर से बोलो दूर तक। अदी इब्ने, हाँ, वरना मैं बहुत चोर मुकर्रिर हूं, याद रखना। जो लेकर आया हूं बेंगलोर से वापस ऐसे ही लपेट कर ले जाएंगे। कल कलकत्ते का प्रोग्राम है, वहां जाकर दे देंगे सबको। आप अगर सुनना चाहते हो तो अपनी मुस्कुराहट मुझे देते रहो, थोड़ा मेरे साथ बोलते रहो। खाना अगर नहीं खाए हो तो कहो मैं कारी इस्लाम से खाना खिलवा देता हूं, मगर बेदार होकर सुनिए आप। तो दोनों पांव का माजूर पैगंबर के, हेलो, सामने बैठ कर इतनी हिम्मत तेरी, तेरा बाप खामोश सुन रहा है, तू बदमाशी कर रहा है। दोनों पांव का माजूर, दोनों पांव कटा और दोनों हाथ कटा। जब सहाबा इकराम ने अपनी जान का चंदा लिखवाया, अपना माल ला करके दे दिया, तो वो बेचारा माजूर सहाबी बैठकर रोने लगा। ज़ारो कतार आंसू गिरने लगे उसके। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फौरन पूछा, ओ मेरे यार क्या बात हुई, क्यों रोते हो? आओ मुसलमानों, दिल थाम कर मेरी बात सुनो। मैं इमामुल अंबिया के यार की बातें करने चला हूं। अल्लाह के नबी ने पूछा, क्यों रोते हो, क्या बात है? वो माजूर सहाबी कहने लगा, मेरे आका पांव से माजूर हूं तो जान का चंदा नहीं दे पाया, और माल की हालत यह है कि सुबह खाता हूं शाम की खबर नहीं।
कल कयामत का मैदान होगा, तमाम लोगों का चंदा अल्लाह कबूल करेगा। मैं क्या करूं, मैं सोच में डूबा हुआ हूं। मेरे आका एक रात की मोहलत दो, मैं सुबह फजर के वक्त चंदा लाऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे माजूर हो और कुछ नहीं है, अल्लाह माफ करेगा। तो हजरत अदी इब्ने हातिब ने कहा, वो मेरे रब की रहमत है कि वो मुझे माफ करे, लेकिन मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती कि इतने लोगों में मैं तन्हा इतना बदनसीब हूं कि मेरा नाम न लिखा जाए। कहा रात तक का मौका मेरे महबूब, सुबह में अल्लाह मुझे जो देगा मैं आपकी खिदमत में लाकर पेश करूंगा। अब जरा सांस रोको और कलेजे पर हाथ रख करके जरा देखो ये कितना दर्द में डूबा हुआ दास्तान है और कितने गमगीन दास्तान है। पेट के बल चलता हुआ मक्के की उस सड़क पर जहां सिवाय पत्थर के और कुछ न था, वो पेट के बल घिसिटता हुआ एक यहूदी के खजूर के बाग में पहुंचा और जाकर कहने लगा कि ए बाग के मालिक, मैं तुम्हारे खजूर के दरख्त को कुएं का पानी डालना चाहता हूं, बता मैं एक दरख्त को अगर पानी डाला मुझे कितना खजूर देगा? कहने लगा एक मुट्ठी। कितना? कितना? मोबाइल अंदर रख अंदर। कम से कम मेरी तकरीर तक अपने मोबाइल को आप स्विच ऑफ कर दो। बहुत दर्द में बोलता हूं अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी कौम के किसी भी दरवाजे पे जाकर मेरी बात दस्तक दे और मेरी कौम की अपनी आदत बदल जाए। कहा कितना देगा? कहा एक मुट्ठी। कहा ठीक है, आप जितने बैठे हो एक सेकंड के लिए जरा आइडिया लगाकर बताओ कि जब हाथ नहीं है, पांव नहीं है, फिर कुएं से पानी निकाला तो कैसे निकाला होगा? उलमा ने लिखा है मौलाना कि बेचारे ने अपनी दाढ़ी और अपने सीने से रस्सी को लपेटा है और फिर कुएं से रात भर पानी निकाला। जानते हो सारी रात जब उसने पानी डाला है 2 दरख्त को पानी हुआ, सुबह सवेरे 2 मुट्ठी खजूर यहूदी ने दिया है। अल्लाह अकबर ओ कबीरा। 4 दिन का फाका है अदी इब्ने हातिब का, लेकिन 2 मुट्ठी खजूर मिला। रब्बे काबा की कसम एक खजूर भी उसने मुंह में न डाली। रसूलुल्लाह से वादा किया था, रसूलुल्लाह का वादा है, अपने दामन में खजूर को लपेटा, काली कमली वाले की अदालत में आया। इमामुल अंबिया मस्जिद में तशरीफ फरमाए, इधर अबू बकर बैठे, इधर उमर बैठे, इधर उस्मान बैठे, इधर बिलाल बैठे हैं, इमामुल अंबिया के सारे यार बैठे हैं। अदी अपने मुंह से दबाए वो 2 मुट्ठी खजूर पेट के बल चलता हुआ आ रहा है। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर कहने लगा, मेरे महबूब मेरा ये हदिया कबूल फरमा लो।
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक को बुलाया और फरमाया, देखो अबू बकर, ये तमाम लोगों का जो चंदा रखा है, ये तमाम लोगों का जो माल रखा है, अदी इब्ने हातिब के इस 2 मुट्ठी खजूर को वो सारे ढेर पे ले जा करके रख दो। क्यों? इसलिए कि उस ढेर की कबूलियत की गारंटी नहीं, मगर इस खजूर के कबूलियत की गारंटी है। इसको उस पे रख दो, इसके सदक़े में वो सब कबूल हो जाएगा। मैं कहता हूं मजमे में जुड़ के बैठो, शायद किसी नन्हे मुन्ने के बैठने को अल्लाह कबूल कर ले और उसकी बरकत से हम सबको क्या करे। अब तो बात समझ में आई, जुड़ के बैठने का फायदा है, अभी भी नहीं आई? आई ना? तो अब आइए हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं। ये लाडले जो इस वक्त आपके सामने बैठे हैं, ये क्या है? ये बोलो भाई, जोर से बोलो ना, ये क्या है? क्या है? नहीं नहीं नहीं, गलत कहा आपने। एक नई चीज मैं दे के जा रहा हूं, याद रखना। ये क्या है? ये जोर से बोलो, क्या है? ये है अल्लाह का रिजर्व बैंक। क्या है? अल्लाह का रिजर्व बैंक। देखो, हमारी जिंदगी में सबसे कीमती चीज हमारा पैसा है नहीं? तो हम पैसे को कहां ले जाकर रखते हैं? सबसे कीमती चीज हमारी औरतों के लिए सोना है, तो हम सोना कहां ले जाकर रखते हैं? बैंक में। पैसा बैंक में, सोना बैंक में। जब मैंने अल्लाह से पूछा कि अल्लाह आप बताइए कि आपकी नजर में आपकी सबसे कीमती चीज क्या है, तो अल्लाह ने कहा कुरान। क्या कहा? क्या कहा? कुरान। मैंने कहा अल्लाह, मुझे जब पैसे ज्यादा हो गए तो मैंने बैंक में डाला इसलिए कि ये कीमती है, तो आप अपने इस कीमती सरमाए के लिए बैंक नहीं चुना? अल्लाह पाक ने आवाज लगाई, फरमाया हां मेरा भी बैंक है। मैंने अपना बैंक उन गरीबों का सीना बनाया जिसने अपने सीने में मेरे कुरान को महफूज कर लिया। ये अल्लाह का बैंक है, ये अल्लाह का खजाना लिए दुनिया में चलता फिरता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, सुनो मैं इसकी हिफाजत करूंगा। कुरान करीम कहता, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मेरे बंदो, मैंने कुरान को नाजिल किया और मैं ही इसकी हिफाजत करूंगा। और दुनिया के लोगों, तुम जानते हो कि जब चीज की हिफाजत होती है तो जहां वो चीज रखी हो उसकी भी हिफाजत जरूरी है। गिलास में पानी है, क्या है? गिलास में पानी। तो अगर तुम ये कहते हो कि गिलास के पानी की हिफाजत करना है, तो फिर बताओ कि गिलास को टूटने से बचाना पड़ेगा या नहीं? अगर गिलास टूटेगा तो पानी की हिफाजत होगी। फरमाया जब बात यह है तो सुनो, कलाम मुकद्दस की हिफाजत के लिए
जरूरी यह है कि इन बच्चों की भी हिफाजत हो जिसने कुरान को अपने सीने में रखा है। अगर इस सीने की हिफाजत नहीं होगी तो कुरान की हिफाजत भी, अरे बोलो, कुरान की हिफाजत भी नहीं हो सकती है। 2 मीटर कपड़ा लाओ। आप लोग थकावट तो नहीं महसूस कर रहे हो? बिल्कुल दिल से सुन रहे हो ना? पक्का? जबरदस्ती नहीं सुनना है। हाँ, जब तक आपका दिल चाहता रहे आप सुनते रहो। जब आपका दिल चाहना बंद कर दे तो हम आपका शुक्रिया अदा करके तकरीर खत्म कर देंगे, इसलिए कि हमको भी सोना है, कल फिर सफर करना है। अल्लाह करे आप जल्दी थक जाओ। तो क्या कह रहा था मैं? आवाज बढ़ा दो थोड़ा। तो क्या कह रहा था मैं कि आप 2 मीटर कपड़ा खरीद कर लाओ, ठीक है? ले आए। 1 मीटर कपड़े का आप अपनी बनियान बना लो। बताओ, उस बनियान से अगर आप घर को पोछोगे, बाथरूम पोछोगे, गाड़ी पोछोगे पुराना होने के बाद, तो कोई मना करेगा आपको? बोलो, मना करेगा? नहीं। लेकिन उसी कपड़े का जो आधा बचा था, आपने उस आधे कपड़े का जुज़दान बना दिया कुरान का। अब बताओ, बेवजू भी अगर छुओगे तो मार खाओगे या नहीं? बोलो भाई, मार खाओगे ना? एक कपड़ा वो जिसका आपने अपने इस्तेमाल के लिए बनियान बनाया, तो आप उससे पेशाब साफ करो, पाखाना साफ करो, गाड़ी साफ करो, गंदगी साफ करो, कोई आपको रोकने वाला नहीं। लेकिन उसी कपड़े का जब आपने जुज़दान बनाया तो उलमा कहते हैं कि बेवजू छूना जायज नहीं। सवाल यह है कि कीमत वही, कपड़ा वही, दुकान वही, कॉटन वही, क्वालिटी वही, मगर ये फर्क कहां से आया? बोलो। कुरान से जब ये कपड़ा मिला तो क्या हुआ? उसकी इज्जत बढ़ गई। आप एक लकड़ी का अपना सोफा बनाओ, अपना पलंग बनाओ, उस सोफे के ऊपर तुम्हारा बच्चा पेशाब करे, कोई बात नहीं, पाखाना करे, कोई बात नहीं। लेकिन एक मामूली लकड़ी का अगर तुमने रेहल बना लिया, अब उस रेहल की तरफ पांव करके बैठना भी मुसलमान पसंद नहीं करता है। लकड़ी तो वही है, मगर इसकी कीमत क्या हुई? बोलो ना, बढ़ गई। क्यों? इसलिए कि इस लकड़ी का रिश्ता कुरान से जुड़ गया। किससे? एक चमड़े का टुकड़ा आपका जूता बना और एक चमड़े का टुकड़ा कुरान की जिल्द बनी। जूता पहनकर कहीं भी जाओ कोई बात नहीं, लेकिन जो चमड़ा कुरान से जुड़ गया, खुदा की कसम उस चमड़े का मकाम इतना बड़ा हो गया कि बेवजू छूना हराम है।
तो चमड़े का मकाम किसने बढ़ाया? बोलो ना, किसने? एक कागज जिस पर MBBS की तालीम लिखी है, स्कूल का बच्चा, नर्सरी का, LKG, UKG, SLC का बच्चा, स्कूल की किताब जब पुरानी हो जाती है और बच्चा पढ़ लेता है तो उस किताब को दुकान पे जाकर के बेच दिया जाता है। अब दुकान वाला आपको उसमें सौदा लपेट कर देगा, चनाचूर देगा, मिर्च मसाला देगा, हल्दी देगा, लेकिन कुरान 200 साल पुराना भी हो जाए तो कोई शराबी भी उसे बेचना पसंद नहीं करता है। बेचता है कोई? बोलो। दुनिया की किसी एक दुकान पर, चाहे वो दुकान मुसलमान की हो, चाहे वो दुकान यहूदी की हो, चाहे वो दुकान किसी गैर मजहब की हो, आज तक दुनिया की किसी दुकान में आपने नहीं देखा होगा कि कुरान के टुकड़े को फाड़ कर आपको उसमें सौदा दिया जाए। देखा आपने? अरे बोलो, देखा है? क्यों? इसलिए कि जो कागज अल्लाह के कुरान से मिल गया उस कागज का मकाम बढ़ गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई ना? अब देखो, कपड़े का मकाम बढ़ गया कुरान से निस्बत की वजह कर, लकड़ी का मकाम बढ़ गया कुरान से निस्बत की वजह कर, कागज की कीमत बढ़ गई कुरान से निस्बत की वजह कर। अरे सुन, अगर मुझसे सुनना चाहता है तो कुरान करीम के आने से पहले अबू बकर सिद्दीक न था, कुरान आया तो अबू बकर सिद्दीक बना। कुरान आने से पहले उमर था, फारूक न था, कुरान आया तो उमर फारूक बना। कुरान करीम के आने से पहले उस्मान थे, जिन्नूरैन न थे। जब कुरान आया तो उस्मान जिन्नूरैन बने। कुरान आने से पहले अली थे, लेकिन जब कुरान आया तो अली करमल्लाहु वज बन गया। हाँ, कुरान की ये खूबी है कि जिसने कुरान से अपना रिश्ता मजबूत कर लिया वो अल्लाह का महबूब बन गया। अल्लाह अकबर व कबीरा। मुसलमानों, बड़ी अजीम किताब अल्लाह पाक ने तुम्हें अता फरमाई, हमें अता फरमाई, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि हमने इसकी कदर न की। मदीने से कोई रूमाल ला कर दे, हाजी साहब रूमाल ला कर दे, आंख से लगाते हो, होंठ से चूमते हो और कहते हो मेरे मुस्तफा के शहर से आया है। कोई टोपी ला कर दे, आंख से लगाते हो, होंठ से चूमते हो, कहते हो मेरे मुस्तफा के शहर से आया है, हालांकि रूमाल मदीने में बना नहीं। ये रुमाल मदीने में बना है, चाइना में बना, जापान में बना, इंडिया में बना, मगर मुस्तफा के बाजार में जब गया और मदीने की हवा लग गई तो फिर तुम उसे होंठों से चूम कर कहते हो मुस्तफा की गलियों से ये रुमाल आया है। मैं पूछना चाहता हूं, इतने लोग बैठे हो, अगर जर्रा बराबर गैरत है तुम्हारे अंदर तो मुझे बताओ। अगर मुस्तफा के शहर से रुमाल के आने की वजह कर रुमाल की कीमत बढ़ गई, उसकी अजमत बढ़ गई, उसका अदब बढ़ गया, मुस्तफा के शहर से आने की वजह कर अगर टोपी की कीमत
कीमत बढ़ गई, उसका अदब बढ़ गया, उसकी अजमत बढ़ गई। मुस्तफा के शहर से आने की वजह कर अगर जानमाज की अहमियत बढ़ गई, उसकी अजमत बढ़ गई, उसकी कदर बढ़ गई, तो ऐ मुसलमानों फिर अपनी आंख खोलो, मुझे जवाब दो कि मुस्तफा के शहर की बुनियाद पर रुमाल का मकाम बढ़ गया, टोपी का मकाम बढ़ गया, जानमाज का मकाम बढ़ गया, खुजूर का मकाम बढ़ गया, तो मुस्तफा पर नाजिल होने वाली किताब को जिसने सीने में बसाया, इसका अदब कब करोगे? इसका एहतराम कब करोगे? इसकी अजमत कब तुम्हारे दिल में आएगी? नहीं मौलाना, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत कदर करते हैं, है नहीं? भागो मत, जागो, अभी मैं शुरू नहीं किया हूं। मौलाना मैं बहुत कदर करता हूं इन हुफ्फाज़ किराम का, बहुत कदर करता हूं। कितना कदर करते हो? 50 रुपया इनाम दिया, 100 रुपया इनाम दिया, दस्तार बांधा, गले में फूल डाला। अच्छा सेठ साहब, कितनी जमीन है तुम्हारे पास? 200 बीघा। कितना? बेटी कितनी है? एक बेटी है। तो ये हाफिज जी से जरा निकाह कर देते ना। अब क्या कहेगा? अरे बोल, अब क्या कहेगा? देखा कितनी कदर है। क्या कहता है? नहीं 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 नहीं, मैं 200 बीघा जमीन का मालिक, गांव का प्रधान, और मेरी बेटी, और ये हाफिज जी को 10-12 हजार रुपया कमाने वाला मेरी बेटी को क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा? अल्लाह अकबर व कबीरा। मुसलमानों मुझे यकीन है ये तुम्हारी बेटी को सोने का बिस्तर नहीं दे सकता है, ये तुम्हारी बेटी को सोफा पर नहीं सुला सकता है, मगर याद रखो लोगों, ये डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर, ये प्रधान का बेटा तुम्हारी लाडली को दौलत पे तौल सकता है, मगर कुरान वाला सीना तुम्हारी बेटी को नहीं मिल सकता। कल कयामत के दिन लोगों पता चल जाएगा, ओ प्रधान साहब पता चल जाएगा, ओ खान साहब पता चल जाएगा, ओ सेठ साहब पता चल जाएगा, जब किसी की बेटी का हाथ डॉक्टर के हाथ में होगा, जब किसी की बेटी का हाथ इंजीनियर के हाथ में होगा, जब किसी की बेटी का हाथ प्रधान के हाथ में होगा, ओ अंदाजा तो लगा वो कितने मुकद्दर वाली बेटी होगी जिसका हाथ हाफिज कुरान के हाथ में होगा। अदब करते हो, यही इज्जत करते हो तुम हाफिज कुरान का कि दामाद नहीं बना सकते इसलिए कि ये गरीब है। लेकिन याद रखो यहां सीने में रब का कुरान रखा है। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बेटी की सुबह कुरान के साथ हो? बोलो ना, सांप सुन गया, बहुत कड़वी बात कर रहा हूं। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बेटी की रात कुरान के साथ गुजरे, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बेटी का हाथ कलाम मुकद्दस के हाथ में हो, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बेटी का सीना कलाम मुकद्दस से मिलकर के रात भर गुजारे, तो फिर याद रखो कल कयामत के दिन शर्मिंदा होना पड़ेगा। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं मुसलमानों मुझे माफ करना, कलाम मुकद्दस को जितना गैर ने समझा, काफिरों ने समझा, यहूदियों ने समझा, अंग्रेजों ने समझा, उतना हमने नहीं समझा है। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह, ताजदार खत्म नबुव्वत, नवासे रसूल, कादियानियों से मुकाबला करते हुए जब जेल में गया है, रमजान का महीना था, वो रोजे की हालत में, अंग्रेज की हुकूमत थी,
अंग्रेज ने जेल में डाला और कहा कि शाह साहब आपकी सजा यह है कि आप पूरे दिन बैठ करके चना का आटा पीसोगे चक्की में। शाह साहब कहते हैं कि रोजे की हालत में था, मजा आ गया। क्या हुआ? बोलो ना भाई, क्या हुआ? मजा आ गया। एक बोरा चना ला करके रखा और यहां पे चक्की रखी। शाह साहब कहते हैं मैंने वजू किया और चक्की के पास बैठा, हाथ से चक्की चला रहा था, जबान पे नाना का कुरान पढ़ रहा था। कलाम मुकद्दस की तिलावत शाह साहब करने लगे। यासीन जोर से सोज में दिल से पढ़ने लगे। यासीन वल कुरानिल हकीम। बगल में अंग्रेज जेलर का कमरा था, अंग्रेज का कमरा था। फौरन निकल कर आया और करीब आकर कहने लगा शाह साहब अपनी जबान को बंद कर लो, 2-4 आयत और पढ़ोगे तो मेरा जिगर फट जाएगा। शाह साहब ने फरमाया क्या बात हुई? कहने लगा कुरान समझ में तो आता नहीं मगर दिल पे असर कर रहा है। चुप हो जाओ शाह साहब, मेरा जिगर फट रहा है। इसीलिए कहता हूं मुसलमानों, आज तुम्हें गाना पसंद है, अल्लाह का कुरान पसंद नहीं। और ईमानदारी की बात बताओ कि अपने मोबाइल में जितना तुम गाना सुनते हो, इतना कुरान सुनते हो? जब से मोबाइल लिया कितनी बार तुमने कुरान सुना है? बताओ तुम्हारे मोबाइल के मेमोरी में कितने गाने लोड हैं, कितनी गंदी फिल्म लोड है और कितनी कुरान की आयत लोड करके तुमने रखा है। चेक कर लो सबके मोबाइल को। अगर एक रुकू अल्लाह का कुरान इसकी मेमोरी में मिला तो मुझे बताओ आकर के। ये नफरत कुरान से आपको हो गई, आप इतने दूर हो गए। अल्लाह अकबर व कबीरा। उलमा ने लिखा है कि पहले जमाने में बेटियां घर की जब थोड़ी बड़ी होती तो अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा कुरान लिखना शुरू करती थी। कभी 1 वरक, कभी 2 वरक कुरान लिखती थी। और फरमाया कि जब बड़ी हो जाती तो इसके हाथ का लिखा हुआ कुरान मुकम्मल होता तो माँ बाप जहेज में अपनी बेटी को अपनी बेटी के हाथ का लिखा कुरान दिया करते थे, जिससे यह समझ में आता था कि बेटी तालीम याफ्ता है। आज तुमने अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल देकर अपनी बेटियों की कब्र तैयार कर रखी है तुमने। अल्लाह अकबर व कबीरा। जाने का बादशाह खलीफा हारून रशीद, आपकी बीवी मलका जुबैदा शाह की बीवी है। 300 नौकरानी घर में रखा है। तुम ये समझते हो काम करने के लिए रखा होगा, झाड़ू लगाने के लिए रखा होगा, खाना बनाने के लिए रखा होगा, कपड़ा साफ करने के लिए रखा होगा। फरमाया खुदा की कसम नहीं नहीं, 300 औरत नौकरानी अपने घर में रखा था। खलीफा हारून रशीद की बीवी मलका जुबैदा ने, और 300 की 300 अल्लाह के कुरान की हाफिजा थी। क्या थी? अरे बोलो ना। 300 की 300 कुरान की
हाफिजा। काम क्या था? सुबह से लेकर शाम तक बस पूरे महल में अलग अलग जगह पर बैठ करके अल्लाह का कुरान पढ़ते रहना। उलमा ने लिखा है कि बादशाह के घर के सामने से जब कोई गुजरता तो ऐसा लगता जैसे कि शहद की मक्खी की आवाज आ रही हो। सारी नौकरानी कुरान की तिलावत किया करती थी। बताओ ना, इतने लोग बैठे हो, किसकी बीवी ने आज की सुबह कुरान से किया है? किसकी बेटी ने आज की सुबह कुरान से किया है हिम्मत? खड़े हो जाओ, मुझे बताओ जरा। अल्लाह अकबर ओ कबीरा। हजरत इमाम शाफई की इकलौती बिटिया है, बड़ी खूबसूरत है। इमाम की एक बेटी है। इमाम शाफई फरमाते हैं, मैं रात के अंधेरे में नमाज तहज्जुद के लिए उठा तो अपनी जवान बेटी को देखा, चिराग की हल्की रोशनी में कुरान पढ़ रही है। कितना फर्क हो गया मुसलमानों। आज अगर अचानक हमारी आंख खुले रात के 12 बजे 2 बजे तो हम देखते हैं कि हमारी बेटी मोबाइल देख रही है। क्या ये गलत है? अरे बोलते क्यों नहीं? गलत है। काश कि कोई बाप उठता रात के अंधेरे में और देखता कि मेरी बेटी नमाज तहज्जुद के लिए सजदे में पड़ी है। अल्लाह की कसम, बाप के लिए इससे ज्यादा खुशी का कोई और मौका नहीं हो सकता है। लेकिन हमारी आंखें तरस गई। बेटा अलग इंतजार कर रहा है कि बाप जल्दी सोए, और बेटी अलग इंतजार कर रही है कि अम्मा जल्दी सोए कि हम मोबाइल में बिजी हो जाए। शर्म नहीं है, गैरत नहीं, हया नहीं। और समझती ये है, और समझता ये है नौजवान दिल जला कि ना अम्मा ना अब्बा ना दुनिया ना जहान कोई नहीं देख रहा है, मगर मेरा अल्लाह कहता है कि दुनिया की आंखों से बच जाओगे, अपने रब की आंख से नहीं बच पाओगे। तुम्हारा रब देख रहा है। क्यों? इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर। वो दिलों के अंदर के भेद को जानता है। किसको? अरे बोलो भाई, दिलों के भेद को जानता है। इमाम शाफई रात के अंधेरे में उठे तो देखा कि बिल्कुल कम रोशनी में हमारी बेटी बैठी हुई अल्लाह का कुरान पढ़ रही है। कितना दिल खुश हुआ होगा नहीं इमाम साहब का? बोलो ना, हुआ होगा ना? आपने फरमाया, बेटी कम रोशनी में ज्यादा देर मत पढ़ा करो, आंख खराब हो जाएगी, थोड़ी देर सो जाया करो। क्या कहा? थोड़ी देर सो जाया करो। आंख खराब हो जाएगी। हजरत इमाम शाफई की लख्ते जिगर कहने लगी, अब्बा बात तो सही है, मगर क्या करो, कुरान को बंद करती हो, बिस्तर पे जाकर लेटती हो तो कोई कान में कहता है, ओ इमाम की जवान बेटी इस वक्त बिस्तर पे सो रही है, कहीं तेरी सुबह मौत के हवाले ना हो। मेरी तमन्ना ये है अब्बा, मेरी आरज़ू ये है, मेरा शौक ये है कि मैं कुरान की तिलावत करती रहूं, आखिरी मर्तबा अल्लाह के कुरान पे नजर हो। आज कलाम मुकद्दस की तिलावत का अंदाज बदल गया, रिवायात बदली, लोगों की आदत बदली। इसीलिए मुसलमानों, खड़े होकर पेशाब करने वाले लोग तुम पे जुल्म करते हैं।
क्योंकि तुमने कुरान से अपना रिश्ता तोड़ा तो कुरान ने भी तुमको छोड़ा। जब तक तुम कलामे मुकद्दस से रिश्ता जोड़े हुए थे, कलामे मुकद्दस तुम्हारा दारोगा बनकर तुम्हारी हिफाजत कर रहा था। जब तुमने कुरान से रिश्ता तोड़ा तो कुरान करीम ने तुमको जलील और रुस्वा होने पर छोड़ दिया। जब तक ये कौम अल्लाह के कुरान से प्यार करती रही, दुनिया पे हुकूमत करती रही। जब ये कुरान, माँ को देखो तो सही यार, माँ को जो जहेज में मिलता है, खुदा की कसम 6-6, 7-7 बच्चे की माँ होती है, कभी कुरान खोल कर नहीं देखती। क्या कुरान यतीम हो गया? कुरान का कोई वारिस नहीं? और फिर जिन लोगों ने अपने सीने में अल्लाह के कुरान को बसाया, इन लोगों की कदर भी आज हमारी नजर में नहीं है। 200-400 रुपया अगर चंदे में दे दिया तो ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बड़ा एहसान कर दिया हमने। एक मोटा चावल दे दिया तो समझता है हमने कायनात की दौलत उठा करके दे दी। तो सुनो, हजरत थानवी ने मेरठ के जलसा दस्तारबंदी में कहा था कि अगर तुम समझते हो कि चंदा देकर हम मदरसे पे एहसान करते हैं, बच्चों पे एहसान करते हैं, अपना चंदा बंद कर दो, हम मदरसा छोड़ देते हैं, हम बाजार में जाकर के तिजारत करेंगे। लेकिन मुसलमानों याद रखो, 10 साल के बाद तुम्हारी औलाद मुर्तद काफिर होकर के मरेगी। ये मदरसा है जो तुम्हें ईमान को बचा कर रखा है। ये मदरसा है जिसने कुरान की हिफाजत का बेड़ा उठा रखा है। ये मदरसा है जिसने कलमे की हिफाजत किया है। ये मदरसा है जिसने नमाज तुमको सिखाया है। मदरसा बंद कर दो, अल्लाह की कसम, बाप का जनाजा रखा होगा, कोई जनाजा पढ़ाने वाला 5 साल के बाद तुमको नहीं मिल सकता। एहसान करते हो मदरसा चला करके, एहसान करते हो तुम चंदा दे करके। तुमसे अच्छी तिजारत ये मौलवी कर सकता है, तुमसे अच्छा कारोबार ये मौलवी कर सकता है। हमें तो चाहिए कि हम इनका एहसान माने। क्या माने? कि इन मदरसों की वजह कर हमारा ईमान बचा हुआ है। बोलो क्या है? और आज भी हिंदुस्तान की हुकूमत को तुमसे डर नहीं है। बबांगे दोहल यूपी की मिट्टी से कह करके जा रहा हूं, अगर इन हुकूमतों को आज भी डर है तो मदरसों से, मदरसा वालों से। इसीलिए बार बार इनको खुजली होती है और कहते मदरसे में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आकर के देख लो ना क्या हो रहा है। अरे मदरसे का दरवाजा 24 घंटा खुला रहता है साहब, जब दिल चाहे आओ और दरवाजा खोल कर देख लो मदरसे में क्या हो रहा है। तुमसे डर नहीं है, डॉक्टर, प्रोफेसर, लेक्चरर, लायर, कॉलेज, स्कूल से डर नहीं है। अंग्रेज को भी यही डर था। कहां है मौलाना इस्लाम साहब? बस बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। बस आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, और हम सब के बड़े मुकर्रिर, हम सब के बड़े आलिम, मुरब्बी, शेख हजरत मौलाना अब्दुल्ला नासिर साहब क़िबला दामत बरकातुहुम तशरीफ़ फरमा है। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और वाकई में हमारे अकाबिरीन का यही तरीक़ा रहा कि हमारे अकाबिरीन ने हमेशा ये कोशिश किया कि मेरा बच्चा, मेरा छोटा, मेरी ज़िंदगी में मुझे बड़ा बन करके दिखाए। वही चीज़ मौलाना अब्दुल्ला नासिर साहब के अंदर पाई जाती है, क्योंकि ये अकाबिरीन उम्मत की अमानत है। देखिए, कोई भी आलिम किसी की तकरीर इतने आराम से बैठ करके कभी नहीं सुनता है। ये सिर्फ देवबंद, अहले देवबंद का तकवा है और अहले देवबंद की आदत है, अकाबिरीन उम्मत की आदत है, जो अपने छोटों को बड़ा देखना चाहते हैं।
तो अभी उनको भी समाप्त फरमाना है। मैं आखिरी बात सिर्फ कहकर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं कि अंग्रेज को भी यही डर था। चुनांचे 1857 में जब दिल्ली के लाल किला पर इनका झंडा कायम हो गया और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके ये लोग बर्मा रंगून भेज दिया, लेकिन दिल्ली के अंदर लड़ाई खत्म नहीं हो रही थी। बोलो लड़ाई, जोर से बोलो, लड़ाई खत्म। तो बर्तानिया की हुकूमत ने यहां के लॉर्ड से, जो फौज का कमांडर था, उससे रिपोर्ट मांगा कि भाई जब लाल किला पे तुम्हारा झंडा गाड़ा गया तो ये बताओ कि अब तुमको क्या मुश्किल सामने आ रही है, अब हिंदुस्तान के फतह का ऐलान क्यों नहीं कर रहे हो? तो जानते हो अंग्रेज कमांडर ने रिपोर्ट लिख करके भेजा कि साहब कान खोल करके सुन लो, जब तक ये दो रहेंगे हम ये मुल्क फतह नहीं कर सकते। कहा क्या? कहा एक है कुरान और एक है मुसलमान उलमा। यही डर आज भी हुकूमत को है कि जब तक ये कुरान रहेगा, जब तक ये मुसलमान के उलमा रहेंगे, सफाए हस्ती से मिटाना और इस मुल्क से मिटाना तो दूर की बात है, मिटाने का ख्वाब देखना भी झूठा साबित होगा। इसलिए कुरान की और उलमा की क्या करो? बोलो भाई क्या करो? 2 रोटी की जगह मेरे भाई 1 रोटी खाओ, मगर अपने मदरसे की हिफाजत करो। खुदा की कसम तुम्हारा दीन भी बचेगा, ईमान भी बचेगा, दुकान भी बचेगी, मकान भी बचेगा, सब कुछ बचेगा। हर घर से 1 रोटी का आटा डेली निकाल करके रख दो, खुदा की कसम ऐसे 10 मदरसे चला लोगे आप। तो अंग्रेज ने कहा कि जब तक कुरान रहेगा और मुसलमान उलमा रहेंगे हम ये मुल्क फतह नहीं कर सकते। चुनांचे अंग्रेज ने ऑर्डर दिया कुरान को हटाओ और मौलवियों को मारो। एक दिन में दिल्ली के उर्दू बाजार जामा मस्जिद के सामने तकरीबन 3 लाख उलमा को कत्ल किया गया। कितने को कत्ल किया? 3 लाख उलमा को। और हद तो तब हो गई जब एक को फांसी पे चढ़ाया गया और दूसरा आलिम पीछे खड़ा है। अंग्रेज ने कहा कि ओ मौलाना, अपनी जान बचाना चाहते हो तो हमसे मुकाबला बंद कर दो, वरना तुमको भी फांसी पे लटका देंगे। उलमा ने कहा कि सितमगर तुझसे उम्मीद करम होगी जिसे होगी, हमें तो देखना यह है कि तू जालिम कहां तक है। मैं देखना चाहता हूं कि तेरे कुफ्र में ज्यादा ताकत है या मेरे ईमान में ज्यादा ताकत है। आजमा ले। कहा नहीं मानेगा, कहा नहीं, कहा मार दिए जाओगे, कहा मेरे नबी की सुन्नत है ये। अरे बोलो ना क्या है? जालिम, मेरा नबी इंतजार कर रहा है, मैं नबी का चेहरा नहीं देख पा रहा हूं, जल्दी मुझे सूली पे चढ़ा ताकि अपने महबूब का चेहरा देख लूं। 3 लाख उलमा को क्या किया? सूली पे चढ़ाया। पूरे हिंदुस्तान से कुरान को जमा कर करके जलाना शुरू कर दिया। कुरान मिट जाएगा और मौलवी मिट जाएगा तो क्या होगा हिंदुस्तान हमारा? ई बेवकूफ अंग्रेजी गोरी चमड़ी वाले कुत्ते को पता ही नहीं था। अरे बाबा, हम कुरान उसे खाली थोड़ी मानते हैं जो कागज पे लिखा है, अरे कुरान तो हम उसे मानते हैं जो हमारे सीने में लिखा है। मत बोलो सुभान अल्लाह, मुंह बंद कर लो, सी लो। जब मौलवी तकरीर करते करते मर जाएगा ना, तब जनाजे की नमाज पढ़ने के बाद कब्र पे बोलना सुभान अल्लाह मौलाना मर गया। अजीब यार,
थोड़ा फ्रेश रहो, अपने अंदर खून में अपने गर्मी दिखाओ। पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर कुरान को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हर जगह से कुरान लाया जलाया, लाया जलाया, लाया जलाया। देवबंद के बारे में किसी ने कहा कि सबसे ज्यादा कुरान देवबंद में मिलेगा, और यही सच्चाई है। आज भी पूरे हिंदुस्तान में जितना कुरान है उतना अकेले देवबंद में रखा हुआ है। सुभान अल्लाह नहीं तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दो। आप लोग कब बोलेंगे हमारी समझ में नहीं आ रहा है भाई। माशाअल्लाह, बहुत ध्यान वाले हैं, हम सब समझ रहे हैं कितना ध्यान दे रहे हैं आप। तो ये अंग्रेज कमांडर देवबंद पहुंचा और देवबंद के कुतुबखानों को तोड़ तोड़ कर कुरान निकाला। हजरत मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह असर की नमाज पढ़कर मस्जिद से निकल रहे थे, अंग्रेज पे नजर पड़ गई। फरमाया, कहिए कमांडर साहब किधर घूम रहे हो? कहा कि हुकूमत का ऑर्डर यह है कि पूरे हिंदुस्तान से कुरान को जला दिया जाए। क्या किया जाए? कहा देवबंद में सारा कुरान मिल गया। कहां पूरा कुरान मिल गया? जला दिया। कहां जला दिया? अब सुकून है? कहां? मौलाना ने सामने एक छोटा सा 6 साल का बच्चा गुल्ली डंडा खेल रहा था। क्या खेल रहा था? खाली गंजी और चड्डी पहने हुआ और नाक से नेटा गिर रहा था और गुल्ली डंडा खेल रहा था। मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने फरमाया, बेटा जरा इधर आओ। क्या कहा? जरा इधर आओ। उठ डर गया, लगता है मौलाना अब ठोकेगा। जल्दी से गुल्ली डंडा फेंका और भागा हुआ आया, मौलाना के सामने आकर के खड़ा हो गया। अंग्रेज सामने खड़ा है, बच्चा खड़ा हो गया। मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, बेटा जरा अल्लाह का कलाम पढ़कर सुना। वो 5 साल का बिटवा, वो 5 साल का लख्ते जिगर, अल्लाह अकबर, कपड़ा भी ढंग का नहीं, चेहरे पे गंदगी लगी है, मगर हाथ बांधा, कुरान की तिलावत शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। मौलाना कहते हैं, वो मेरा बच्चा पढ़ता जा रहा था, मैंने जो पलट कर देखा, अंग्रेज खड़ा हुआ रो रहा था। मौलाना कहते हैं, मैंने अंग्रेज से कहा, ओ अंग्रेज, तू तो कुरान का दुश्मन है, तू तो कुरान को जलाने चला है, आज क्या हुआ? कहने लगा, मौलाना आज यकीन हो गया ये अल्लाह का कुरान है। फरमाया, क्या बात हुई? कहने लगा, मैं तौरात को पढ़ता हो, आंसू नहीं गिरता, मैंने इंजील को पढ़ा, मेरा कलेजा ना फटा, मगर मौलाना ये कौन सा कलाम है? ये पढ़ता जा रहा है, मेरे दिल में उतरता जा रहा है। मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, अब बता कितना कुरान जलाएगा? ये बच्चा खड़ा होगा, हम कुरान लिख लेंगे, कोई आलिम खड़ा होगा, हम तफसीर लिख देंगे, कोई कारी खड़ा होगा, हम कुरान की तजवीद लिख देंगे। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने कहा, कुरान मैंने नाजिल किया, मैं हिफाजत करूंगा। कौन करेगा?
और फिर जिसकी हिफाजत की जमानत मेरा रब ले, किसकी मां ने ऐसा बच्चा जना जो उसको जाया कर दे, उसको बर्बाद कर दे। देखो 11 भाइयों ने मिलकर हजरत यूसुफ को जंगल के अंधेरे कुएं में ले जा करके डाला था, लेकिन क्या यूसुफ मर गए? नहीं। क्यों? अल्लाह ने कहा यूसुफ मैं हिफाजत करूंगा। हजरत यूनुस को मछली अपने पेट में लेकर समंदर के नीचे चली गई। 3 दिन के बाद हजरत यूसुफ मछली के पेट से निकले। क्या मर गए? क्यों? इसलिए कि मेरे रब ने कहा था यूनुस मैं बचाऊंगा। पूरी कौम ने मिलकर हजरत इब्राहिम को आग में डाला। क्या हजरत इब्राहिम जल गए? अरे बोलो क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने कहा इब्राहिम मैं तुमको बचाऊंगा। अरे पूरी दुनिया में तूफान आया, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या डूब गए? नहीं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने कहा नूह मैं आपको बचाऊंगा। तो जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरा रब ले, सब मिल करके उसका एक बाल भी टेढ़ा ये है कुरान। और मिला किसको? अरे बोलो ना, मिला किसको? हमें और आपको मिला। अगर इज्जत चाहते हो, शान चाहते हो, हुस्न चाहते हो, खूबसूरती चाहते हो, दौलत चाहते हो, माल चाहते हो, दुकान की तरक्की, मकान की खैर बरकत चाहते हो, अल्लाह के कुरान से फिर रिश्ता जोड़ लो। इनकी कदर करना सीखो। क्या कदर करना? बोलो इनकी कदर करना सीखो। और कभी भी मदरसे को देकर, कभी भी तालिबे इल्म को देकर अल्लाह का वास्ता तुम ये मत कहना कि मैंने दिया मेरा एहसान है। नहीं मेरे भाई, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, हिंदुस्तान भर के मुफ्तियों से जाकर के ये फतवा ले लेना। मैं कोई चादर ओढ़कर अपनी जबान को गूंगी करके बातें नहीं करता। जो बात कहता हूं यकीन चैलेंज के साथ कहता हूं, तुम्हारी जिंदगी का बस हो रहा है, खत्म करें? नहीं? अच्छा ठीक है, अभी मौलाना करेंगे इंशाल्लाह तकरीर, उसके बाद मैं कल फिर आपके सामने रहूंगा। कल मैं आपको लाइव लिंक दे दूंगा, कल का प्रोग्राम आप लोग देख लेना, ठीक है? अब जितने मेहमान मदऊईन उलमा हैं उन सब का हक है ना, इसीलिए मैं पहले आ गया कि मेरी कौम ये ना कहे कि मेरी प्यास नहीं बुझ सकी है। समझ में आ रही बात? मैं आपकी प्यास को बुझाने के लिए आया, और उलमा आपकी प्यास को जो बाकी है उसको बुझाएंगे इंशाल्लाह। बहरहाल मैं यकीन के साथ ये बात कहता हूं, क्या आपकी जिंदगी के कमाई का सबसे बाबरकत हिस्सा वो है, आपके खेत का सबसे बाबरकत हिस्सा वो है जो मेहमान नबी का इस्तेमाल कर ले और आप मदरसे के हवाले कर दे। बात समझ में आई? आप मदरसे के हवाले कर दे। क्यों? इसलिए कि देखो, एक पंखा आपको जब गर्मी लगती है वो होता है जिससे आप हाथ से हिलाते रहते हो और हवा पाते हो। बोलो मौलाना इस्लाम साहब, थोड़ी देर हो गया, बस खत्म इंशाअल्लाह। हाथ से हिलाते रहते हो और उसकी हवा आपको लगती रहती है ना? लेकिन आप मर जाओगे तो पंखा कहां जाएगा? हाथ से गिरेगा, हवा रुक गई नहीं, रुकी नहीं। जब तक आप जिंदा थे आपका पंखा हिल रहा था, आप मरे और आपका पंखा रुक गया। लेकिन आप बिजली वाले पंखा के नीचे बैठे हो और पंखा चल रहा है, आप मर भी जाओगे तो वो पंखा रुकेगा? अरे बोलो रुकेगा? नहीं ना। आपने जो खा लिया वो हाथ वाला पंखा,
आपने जो पी लिया वो हाथ वाला पंखा, जो नमाज आपने पढ़ा वो हाथ वाला पंखा, जो हज आपने किया वो हाथ वाला पंखा, जो रोजा आपने रखा वो हाथ वाले पंखे की तरह है। लेकिन जो पैसा आपने मदरसे में दिया और उस पैसे से एक कुरान का हाफिज बना, तो खुदा की कसम वो सदका एक जारिया है। जैसे बिजली का पंखा नहीं रुकता, आपके मरने के बाद इस पैसे का सवाब नहीं रुकता है। बात समझ में आई? तो फिर कोई शेर का बच्चा, शेर दिलेर खड़ा हो जाए और कहे कि मौलाना मैंने 10,000 रुपया मदरसे को इमदाद किया, 10,000 रुपया। आइए आइए आइए, इधर आ जाइए। अल्लाह ताला आपके इस चंदे को कबूल फरमा ले। मौलाना इस्लाम साहब जानते हैं आप बेटी के अब्बा हैं? बेटी। अच्छा, बेली पार। अरे ब्यूटी की बेटी हमको कहाँ मालूम है। बहरहाल वहां के ये दिलेर आदमी हैं, ये सबसे पहले खड़े हो गए। कयामत के दिन मैं गवाही दूंगा, अल्लाह जब मैंने कुरान के लिए भीख मांगा, कुरान वालों के लिए भीख मांगा, मदरसे वालों के लिए भीख मांगा, तो सबसे पहले ये खड़े हुए थे। लाइए 10,000 रुपया। आप जानते हैं खाली जी से काम नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा। लिख लीजिए। ये देखिए एक शेर और खड़े हो गए। आय हाय, अल्लाह कबूल फरमा ले भाई। और देखो ये किस्मत की बात है, जिसके समझ में आ गया। कितना है? 10,000। अल्लाह कबूल फरमा ले। क्या नाम है? हाजी मुस्तफा। हाजी मुस्तफा, अल्लाह ताला गुलाम मुस्तफा इनको बनाए। 10,000 रुपया लिख दीजिए इनका नाम। और कोई इधर से दाईं तरफ से खड़े हो जाओ। माई के लाल, अपने अम्मा के लिए खड़े हो जाओ। मेरी माँ की तरफ से मौलाना, मेरी माँ ने बड़ी कुर्बानी मेरे लिए दिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी माँ के लिए ये पैसा आप ले लीजिए। आप खड़े हो जाएं। और मैं चाहता हूं कि 2 बच्चे को रुमाल लेकर मेरी माँ बहन बेटियों की तरफ भेज दीजिए। वो भी तड़प रही है कि मैं भी देना चाहती हूं, मगर उनके पास कोई आदमी नहीं है। 2 बच्चे को भेजिए वहां, बड़ा कोई ना जाए, बच्चा जाए रुमाल लेकर के। आओ शेर, 10,000 रुपया लेकर। 2 हो गए, तीसरे कोई और आ जाओ। बस जल्दी से मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। आइए दाईं तरफ से कोई आइए, ताकि फिर आप कभी हमको बुलाएं तो मैं फौरन भागा चला आऊं आपके लिए। अगर आज आपने मायूस किया तो आइंदा शायद मैं आने में हिचकिचा जाऊं। 10,000 रुपया, अल्लाह अकबर व कबीरा, अल्लाह कबूल फरमा ले। आए भाई। हजरत बेसबर मत बनो, आप बोलो मैं 2 मिनट में चंदा खत्म करा देता हूं, लेकिन चंदे को चंदे की तरह करना है तो करने दो। नहीं, आप वैसा बोलो मैं वैसा करा दूंगा, मुझे क्या है। कितना है साहब? 5,000। तो बगैर नाम बोले कैसे जाओगे? क्या नाम है? शहबाज भाई। 5,000 रुपया, अल्लाह कबूल फरमा ले। लीजिए 5,000। क्या नाम है? सैफुद्दीन, कैफुद्दीन। अल्लाह ताला इनको कबूल फरमा ले। अल्लाह 5,000 का 5 करोड़ अता फरमाए। कैफुद्दीन माशाअल्लाह। 500 रुपया। चलिए भाई, अब जब दरवाजा खुल ही गया 5 का, हम आप लोगों को कुछ नहीं कहेंगे, हम तो उसको लानत भेजते हैं जो 2,000 वाला बंद करवा दिया है। तब से 5 टकिया आने लगा है। क्या नाम है? ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए 10,000 रुपया। आ जाइए इधर। मौलाना इनको ऑनलाइन नंबर बताइए जल्दी। शब्बीर अहमद साहब, माशाअल्लाह। क्या नाम है? शकील अहमद। 5,000, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम है साहब? हैं? आ जाओ बस, जल्दी जल्दी आ जाओ, अब तो आम मसला बन गया। अल्लाह अकबर। क्या नाम है? 2,000 रुपया। भाई देखो, कोई देखे ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। समझ में आई बात? मौलाना साहब एक रुमाल तो रख दो यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। कितना है? 1,000 रुपया। आओ भाई, आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ। जो जितना दोगे अल्लाह ताला उसका डबल त्रिबल अता फरमाएगा आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़। 10,000 रुपया उनका फोन पे करवा लीजिए। भाई किनका नंबर देना उनको? कौन मौलाना है वो?
अनवर भाई 2000 रुपया, अल्लाह कबूल फरमा ले। माशाअल्लाह, अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए भाई, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े कदरदां हैं, आपने अपने मेहमान की कदर की है। अल्लाह ताला आपको जरूर आपकी मेहमान नवाजी करेगा इंशाअल्लाह। बस देते जाएं और अपना नाम अब अल्लाह को बताते जाएं, मेरे अल्लाह मेरा ये नाम है। 1000 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। कितना है? 5000 रुपया। क्या नाम है? नो नाम का ऐलान नहीं करना है। 5000 रुपया। वाह, ये मामला अहद सहाबा का है, खामोशी से देते चले जाते, मगर इस जमाने में भी पैगंबर के दीवाने ऐसे मौजूद हैं। अरे बेटा खड़ा होकर के उसूल भाई, यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ पे आ जाओ भाई, आ जाओ, एक एक करके आ जाइए, कोई बंदा बगैर दिए नहीं। क्या नाम है? खुर्शीद अहमद साहब। चचा अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे, सेहत और आफियत की दौलत अता फरमाए। वाह बेटे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। हमारे कारी साहब घबरा जाते। अच्छा सुन लिया आप लोगों ने? भोले भाले सीधे कारी साहब हैं बेचारे, उनको 6 5 देखो, माइक भी नहीं हटा रहा है बीच से मौलाना। आ जाओ भाई, आ जाओ। बस यही सारी चीजें हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। देखो इतना जल्दी आप आना जाना बंद ना करो, आते रहिए आप। अभी बहुत सारे मराहिल से आपको गुजरना है। वालेकुम। हाँ 5000 रुपया। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाइए, अल्लाह कबूल फरमा ले। भाई साहब कुर्सी तो छोड़ो जरा, अब तो आ जाओ, जिसके पास जो है वही लेकर आ जाओ, ताकि ऐसा ना हो कल आप में से किसी का नाम ना आए। कारी साहब माँ बहनों में भेजा, भेज दिया, अल्लाह कबूल फरमा ले भाई, आ जाओ। आए हाय, बहुत अच्छे लोग हैं। अब इतने मदद करने वाले लोग हों और हुकूमत कहे हम मदरसा बंद कर देंगे तो बंद होगा? हैं? अरे होगा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो कौम है जो अपने पेट पे पत्थर बांध करके भी कुरान का हाफिज पैदा करेगी। कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमा ले भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, दीवानों की तरह आओ, अपने कुरान के लिए आओ, हाफिजों के लिए आओ, अपने मदरसे के दरो दीवार की तामीर और उसकी तरक्की के लिए आओ, दुनिया से जाने वाली अपनी माँ के लिए आओ, दुनिया से जाने वाले अपने अब्बा के लिए आओ, जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर आपको पाला। आज आप उनकी कब्र को सुकून पहुंचा सकते हो, उनके लिए सदका जारिया देकर। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अल्लाह कबूल फरमा ले भाई। आ जाओ भाई, अब तो होलसेल का मामला आ गया भाई, अब रिटेल नहीं रहा, होलसेल का मसला है। अब तो आ जाओ, अल्लाह कबूल फरमा ले। चचा अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। आ जाइए, लाइए लाइए, इधर लाइए, बच्चों को है माशाअल्लाह। आओ भाई आओ, आप सारे लोग फारिग हो गए, आप सारों ने दे दिया। हाँ देखो, हम तो नहीं देख पाएंगे मगर अल्लाह देख लेगा आपको, इसलिए जो है उसके पास। ए बच्चा लोग, 2 रुपया 4 रुपया नहीं है तुम लोग के पास? अब्बा अम्मा दे के जलसा में नहीं भेजे तुमको, खा लिया होगा। हाँ अल्लाह कबूल फरमा ले। आ जाओ भाई, आ जाओ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन फिद्दारैन, वाकई में मजा आ गया। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन बदला जरूर देगा इंशाअल्लाह, दुनिया और आखिरत दोनों जहान में देगा मेरे भाई। अब तो कुर्सी से भी लोग उठकर आने लगे, अल्लाह इनकी कुर्सी बचा ले भाई, अल्लाह इनकी कुर्सी की हिफाजत करे। आ जाओ भाई, आ जाओ, आओ। दीन के नाम पर जो उठा वो कामयाब हो गया। आप एक तो यह है कि ताउन कर रहे हो, दूसरी बात यह है कि अपने आलिमों की बात मान रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है ये। अल्लाह कबूल फरमा ले भाई। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ। जो रिचार्ज का पैसा रखे हुआ है, कल रिचार्ज कराने के लिए 2 दिन के बाद करा लोगे, आज वो पैसा दे दो हमको। जो रिचार्ज का पैसा रखा है वो 2 दिन के बाद करा लेना, आज वो रिचार्ज वाला पैसा इधर दे दो। आओ
आ जाओ मेरे बच्चों, मेरे जवान बच्चों, आ जाओ। हाँ ये देखिए, ये रिचार्ज कराने वाला था बच्चा, पैसा लेके आ गया। बेटा इंशाल्लाह ऑटोमेटिक जियो वाला दे देगा तुमको, घबराओ मत। आ जाओ आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले भाई। आ जाओ, सिलसिला बंद ना करो, आते रहो। शकीला बानो पायल भेज रही है, चांदी का पायल। आप जानते हो कि दुनिया में औरत को सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने जेवर से होती है, शौहर से कम होती है। अगर कोई औरत अपना जेवर उतार कर दे रही हो तो समझ जाना कि ये सुमैया की शागिर्द होगी कोई। अल्हम्दुलिल्लाह, एक जगह मैंने बिहार में चंदे का ऐलान किया, मौलाना सोने का हार उतार करके एक जवान बच्ची ने दिया, जिसके बाप ने शादी के लिए रखा था, शादी नहीं हुई थी, लेकिन कहा कि अब्बा हम मदरसे के लिए ये जेवर देना चाहते हैं, अल्लाह हमको इससे अच्छा जेवर पहनाएगा। पता ये चला बहुत बड़े घर के अंदर उसकी शादी हुई और पहला बच्चा जो उसको हुआ है वो हाफिज कुरान बना है। ये जेवर की बरकत थी, अल्लाह खुलूस देखता है। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ मेरे प्यारे, आ जाओ। मुझे अफसोस भी हो रहा है और जरा गलत भी महसूस हो रहा है कि हजरत तशरीफ फरमाए और मैं बोलता जा रहा हूं, लेकिन चूंकि मजबूरी है मदरसे के ताउन के ताल्लुक से, इसलिए मैं गुस्ताखी कर रहा हूं। उम्मीद है कि हजरत माफ फरमाएंगे इंशाअल्लाह। हाफिज नौमान साहब 5000 रुपया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले भाई। आ जाओ, अल्लाह कबूल फरमा ले। क्या नाम है जनाब? हैदर अली। तो इतना गुस्से में कहा बोल रहे हैं, प्यार से बोलिए ना। हैदर अली, अल्लाह कबूल फरमा ले। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले भाई। डॉक्टर कलीम साहब ने 1000 रुपया दिया। बहरहाल वक्त की किल्लत की बुनियाद पर मैं माइक छोड़ रहा हूं। ये मदरसा आपका है, ये बच्चे आपके हैं, आप जब चाहें जैसे भी चाहें इनकी खिदमत कर सकते हैं। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक आपकी इस कुर्बानी को कबूल फरमाएं और जिसने जितना दिया अल्लाह उसका 10 गुना से ज्यादा सुबह होने से पहले पहले अल्लाह उनको लौटा दे और अल्लाह उनके खजाने में इसको दर्ज कर दे। जिन्होंने अपने माँ बाप की तरफ से दिया अल्लाह उनके माँ बाप की मगफिरत फरमाए। ना चाहते हुए भी माइक और कुर्सी छोड़ रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि जो बातें की गई आप जरूर उस पर अमल करोगे, कलाम मुक़द्दस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना करके इंशाअल्लाह जिंदगी गुजारोगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी, अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी। मैंने दिया जला के सरे राह रख दिया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।